पिंजरा। कितनी सुख है बंधन में रजनीगंधा। कहीं दूर से इस गाने की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने पूरे घर की अकेले ही सफाई कर ली थी। बिटिया सोनिया का घर उसने बड़ी ही तमन्ना से साफ किया। कौन सी चीज़ सोनिया कहाँ रखती थी, वह सब उसने सोच सोच कर उसकी रुचि अनुसार सजाया था। इतना करने पर वो निम्मी की कमरे की तरफ बढ़ा। आज उस कमरे को 2 साल बाद खोलने जा रहा था। निम्मी के जाने के बाद रमेश ने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया था। उस कमरे में उसका दम सा घुटता था। सामने निम्मी आकर खड़ी हो जाती, जिसे वह महसूस तो करता पर पा नहीं सकता था। उसे छोड़ अनंत यात्रा पे चली गई थी। 25 वर्ष पूर्व एक प्रतिष्ठित कंपनी में रमेश की नई नौकरी लगी थी। हैंडसम व्यक्तित्व, वाचल पर सभ्य रमेश कुछ ही दिनों में अपने ऑफिस में अपने साथी कर्मचारियों का चहेता बन गया था। महिला हो या पुरुष, सभी उससे मित्रता की चाह रखते थे। लंच सभी साथ करते और उस समय रमेश सभी से ऐसे घुल मिल जाता मानो सब एक परिवार के ही सदस्य हो। पर निम्मी संकोच स्वभाव होने के कारण चाहते हुए भी रमेश से बात नहीं कर पाती थी। बस दूर से ही निहारती रहती। रमेश ने महसूस किया कि निम्मी उसे कनखियों से ही दूर से देखती रहती, पर कभी दूसरी महिला सहकर्मियों की तरह किसी वार्तालाप में हिस्सा नहीं लेती। रमेश ने पहली बार निम्मी को भरपूर निगाहों से देखा। लौना रूप, सादगी भरी वेशभूषा और शालीन व्यक्तित्व से ओतप्रोत निम्मी वो देखता ही रह गया। उसे लगा, अरे वो ये ही तो है जिसे अनिश्चित मन ढूंढ रहा था। अब रमेश की हरचंद कोशिश होती कि वो बात करे जिससे निम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। एक स्वच्छंद व्यक्तित्व मानस आयास ही अनजाने बंधन में बंधता जा रहा था। रमेश बीमार भी होता तो ऑफिस अवश्य आता। निम्मी को वो ओझल नहीं होने दे सकता था। आखिर एक दिन उसने निम्मी से उसका हाथ मांग ही लिया। दोनों बंध गए अटूट बंधन में। जीवन की तमाम अभिलाषाएं मानो पूरी हो गई। समय पंख लगाए उड़ने लगा। 2 साल बाद ही सोनिया रूप में एक परी भी आ गई। इतनी खुशियां भगवान ने बिन मांगे ही दे दी थी। ऑफिस में ही फ़ोन की घंटी बजी। उधर से किसी ने रमेश को सूचना दी कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, आप सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाए। वैद्यवास सा रमेश पागलों की भांति दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा, पर तब तक तो सब कुछ समाप्त ही हो गया था। आज रमेश के जन्मदिन पर सरप्राइज गिफ्ट लेने सोनिया को मेड के पास छोड़कर बाजार गई थी। निम्मी सरप्राइज गिफ्ट ही तो था जो बिना बोले बिना कुछ कहे एक गुड़िया को मेरे भरोसे छोड़ बंधन मुक्त हो गई। निर्दयी कहीं की, कुछ भी ना सोचा मैं कैसे जीऊँगा। एक झटके में रमेश वर्तमान में आ गया। उसने फिर अपने उस कमरे में अपना आशियाना नहीं बनाया। बस जब सोनिया बड़ी हुई तो वो ही उस कमरे की सफाई करती। सोनिया को रमेश ने माँ बन पाला और फिर शादी भी कर दी। दामाद यूके में जॉब कर रहा था। 2 वर्ष बाद सोनिया अपने पति के साथ आ रही थी। उसने अपने पति को भारत में ही जॉब करने को मना लिया था। फ़ोन पर कह रही थी, पापा मैं आ रही हूँ आपके पास। क्या एक बात मानोगे पापा? बोलो बेटा, मेरी गुड़िया बोले तो सही। पापा कल मैं आपके पास आऊँगी तो क्या आप और मैं मम्मा के कमरे में पहले की तरह नहीं सो सकते? पापा बस एक बार। क्या जवाब देता रमेश?
उसे एहसास था कि निम्मी भी ऊपर से उसे कनखियों से देख रही थी। उसकी मौन आंखों में भी यही अभिलाषा थी। आज रमेश ने खुले पिंजरों में खुद ही पंछी को जाते देखा और खुश देखा, प्रसन्न देखा।